जिनको चिंता ज़्यादा सताती हो न तो गुरुदेव बताते हैं कि प्राणायाम करें और थोड़ा गहरा श्वास लेकर ये गुंजन करें तो चिंता और डर अपने आप भागेगा। बापू जी की वाणी तो ऐसी है कि शराब भी छूटे, मांसाहार भी छूटे, कोई सिगरेट तंबाकू के व्यसन हो तो वो भी लोग टीवी पर देखकर भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अनुभूति प्रसूत वाणी है। और मैंने पहले निवेदन किया कि उनके शब्द निशब्द को छू कर आते हैं तो सामने वाले के हृदय पर उस बात की असर होती है। तो एक आदमी शराब बहुत पीता था कर्नाटक बेलगाम में, तो उनकी पत्नी सोचती थी क्या करूं अब इनको कैसे सद्बुद्धि मिले। तो सुबह 7 बजे सोनी टीवी पर सत्संग सुनती थी तो मन ही मन बापूजी को ही कहा कि उनको भी सद्बुद्धि दो ना, ये भी छोड़ें, आपके सत्संग में इतनों की छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती उनको। तो रात को सपने में गुरुदेव ने दर्शन दिया और कहा कि तेरे पति सोए हो ना तो उनके सिर के पिछले हिस्से में एक टक देखकर मन में बोलना कि शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, आपका भला इसी में है। तो मस्तिष्क का पिछला हिस्सा सूचना लेता है। इस बार समझाया। उस माई ने 2.5 महीने ये प्रयोग रोज किया। 2.5 महीने पूरे होते होते तो उसके पति ने शराब ही छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने आकर दीक्षा ली, दोनों पति पत्नी ने साथ में। अब एक बहन सत्संग सुनती थी तो उसने कैसा अपने पति का जीवन भी संवार दिया। आपको यहाँ नासिक की एक बात बताऊं, नासिक के एक भाई साहब हैं, यहाँ सेवा भी करते हैं समिति में। उनका नाम है रामचंद्र जी, नाम है रामचंद्र जी। और पत्नी, आश्रम के पास ही घर होगा उनका, तो पत्नी रोज आश्रम जाती तो डांटते थे उसको, काहे को आश्रम जाती रोज रोज, क्या रखा है आश्रम में। कभी कभी बहुत गुस्सा करते। पत्नी कहती मैं कोई घर का काम तो बिगाड़ती नहीं हूँ, सारा काम तो पूरा करती हूँ, कोई अधूरा नहीं रखती। बोले पर रोज क्यों जाना। तो वो माई घबराई नहीं, ऐसा नहीं सोचती कि मेरे पति मेरे को डांटते ही रहते हैं, क्या करूं मैं तो परेशान हो गई। नकारात्मक नहीं सोचती थी, मेरा भाग्य ही ऐसा है। नहीं, वो सोचती कोई बात नहीं, जीवन में सुख और दुख आना कर्मों का फल है, कर्मों के फल को रोक नहीं सकते, पर सुख में सुखी होना और दुख में दुखी होना ये नासमझी है, नासमझी को बदल सकते हैं, कर्मों के फल को रोक नहीं सकते। तो उसने अपनी नासमझी को ही दूर कर दिया और खाना बनाती, घर में कोई काम करती तो मन में सद्भाव रखती कि मेरे पति को भी भक्ति का रंग लगे। और ऐसा रंग लगा कि उनके पति पूनम व्रतधारी हो गए। महिला पूनम व्रतधारी नहीं, पति पूनम व्रतधारी हो गए। जो उसको रोकते थे आश्रम में क्यों जाती है, वो यहाँ नासिक के ही रहने वाले हैं, सेवा में लगे होंगे इधर उधर कहीं। पर एक व्यक्ति दृढ़ता से लगा रहता है तो फिर दूसरे लोग भी आकर लग जाते हैं। इसलिए आपके घर में भी कोई अगर ऐसा हो न करे नारायण तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ये बात बताई तो आप भी अपना संकल्प बल दृढ़ करके उनके लिए मन में सद्भाव रखें तो आज नहीं तो कल वो सीधे रास्ते आ जाएंगे। क्या करे कहना नहीं मानता, क्या करे कहना नहीं मानता। निराशा खुद का सबसे बड़ा अपमान है। जैसे कोई अपना अपमान करे अपने को पसंद नहीं है, पर निराश होकर हम खुद का ही अपमान कर बैठते हैं, तो क्यों करना। यजुर्वेद का आखिरी अध्याय है 40 अध्याय है। भगवत गीता में 18 अध्याय है, यजुर्वेद के 40 अध्याय हैं। 40वां अध्याय उसको बोलते हैं ईशावास्य उपनिषद। उसमें आया है एक वचन कल्याणकारी कि ईश्वर सबके हृदय में है, फिर भी अगर कोई सोचता है मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो वो अनअधिकृत चेष्टा कर रहा है। ये वचन लिखे हैं।